तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में जिस नेम प्लेट विवाद पर पिछले एक हफ्ते से धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकान के मालिकों और कर्मचारियों का नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना होगा कि दुकानों पर मिलने वाले खाने के प्रकार क्या हैं, यानी खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे की 3 बातें बेहद प्रमुख हैं: सुरक्षा, स्टैंडर्ड और धर्मनिरपेक्षता। और ये तीनों ही मुद्दे बेहद जरूरी हैं। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कांवड़ रूट पर नाम पर यूपी के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सोमवार को सावन के पहले ही दिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इसका असर भी यूपी में दिखने लगा। मुजफ्फरनगर, जहां सबसे पहले नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हुआ था, वहां दुकानदारों ने नाम के पर्चे और पोस्टर हटाने शुरू कर दिए। जिन दुकानों पर आरिफ और निसार नाम के नेम प्लेट लगाए गए थे, उन्हें हटाने की तस्वीरें सामने आई हैं। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या मांसाहारी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी नेम प्लेट से संबंधित आदेशों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। शुक्रवार तक इस नेम प्लेट विवाद मामले में जवाब पेश करने को कहा गया है। नेम प्लेट विवाद में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फाइनल फैसला सुना सकती है। नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है। समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से संविधान की रक्षा हुई है। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
केसी त्यागी ने कांवड़ रूट पर शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इससे समाज में जो द्विधा और विभाजन की आशंका चल रही थी उस पर रोक लगेगी और भविष्य में भी राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने से पहले, नोटिस जारी करने से पहले सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखना चाहिए। We are very happy. This was a completely illegal and unconstitutional order against the principles of our constitution, and the BJP ruled states started with Muzaffarnagar police and then extended to UP and Uttarakhand, and we had gone to the Supreme Court, and the Supreme Court has ruled in our favor and has granted a stay of all directives. मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार की ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक किसी भी दुकानदार को बिना पहचान दुकान चलाने की छूट मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चाहें तो ये नेम प्लेट लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। नहीं, अब तो लगा दी तो लगा दी। कब तक रहेगी? बराबर रहेगी। हालांकि कांवड़ रूट पर पहचान बताने और नेम प्लेट लगाने पर कई दुकानदारों ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। कई दुकानदारों ने तो यूपी सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है। ये आप देखेंगे कि आइसक्रीम की दुकान है, अनमोल फ्रूट आइसक्रीम, और अब जब प्रशासन ने नेम प्लेट का फरमान जारी किया तो इसमें प्रोपराइटर का नाम लिखा गया है मोहम्मद जुबैर, मोबाइल नंबर भी लिखा गया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दुकानदार से ही जानते हैं कि जो पहले नाम था और अब जब प्रोपराइटर नाम लिखा है तो कितना फर्क इनको नजर आ रहा है। आप आगे आएंगे, आगे आइए, आप आगे तो आइए। ये अनमोल नाम कब से है इसका? अनमोल नाम काफी टाइम से है, जब से दुकान खुली है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नाम अनमोल लिखा था लेकिन प्रोपराइटर जो है वो कोई और है। नहीं, प्रोपराइटर का नाम कुछ और है, दुकान का नाम कुछ और है। यूपी सरकार ने जब से नेम प्लेट का आदेश जारी किया था उसी वक्त से यूपी में इसे लेकर हंगामा शुरू हो गया था। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि नाम और पहचान का आदेश तो यूपीए सरकार में ही दे दिया गया था। कलर है हरा, पीला, अब सब्जी का भी कलर को बांट दीजिए हिंदू मुसलमान में। जो फरमान उत्तर प्रदेश में हुआ है वो संविधान सम्मत नहीं है। अंडा गठबंधन के 3 पार्टी भी उसकी मुखालफत में बात कर रहे हैं क्योंकि वो संविधान सम्मत बात नहीं। भैया, मेरे यूपीए सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिल करके 2006 में तो कानून पास किया, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये कानून है। ये कोई नया कानून भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं लेके आई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका पालन हो रहा है। यूपी सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन इस फैसले को लेकर बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है। बिहार में बीजेपी के कुछ नेताओं ने मांग की है कि यूपी की तरह बिहार में भी इस तरह का फैसला लागू किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने पटना में आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सब्जी लेकर बिहार विधानसभा पहुंचे। इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप टॉकगल विपक्ष कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष की बात आपको विपक्ष से पूछनी पड़ेगी भाई। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। एक तरफ कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर सवाल है तो दूसरी तरफ यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह बवाल की खबरें भी सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर में रविवार रात कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कार सवार की टक्कर से श्रद्धालुओं की कांवड़ टूट गई। उसके बाद वहां भड़के लोगों ने कार सवार की पिटाई कर दी। कई लोगों ने कुर्सियां फेंकी और रोड जाम करने की कोशिश भी की।
सूचना पर आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बमुश्किल कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बिजनौर में भी कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर लोगों ने जमकर बवाल किया। प्रशासन ने सड़क पर ऊंची गाड़ियों की आवाजाही रोकने के लिए हाइट गेज लगाया हुआ था, लेकिन इस हाइट गेज में कांवड़ियों का डीजे फंस गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। इस वजह से लंबा जाम लग गया।